नमस्कार। आज का टॉपिक है नाभिकीय चक्रण यानी कि न्यूक्लियर स्पिन। एक नाभिक के कुल कोणीय संवेग टोटल एंगुलर मोमेंटम को नाभिकीय चक्रण I द्वारा दर्शाया जाता है। I एक नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, किंतु इसका व्यवहार एकल तत्व सिंगल एंटिटी की तरह होता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों ही फर्मियोन हैं, अतः इनका स्पिन s बराबर है 1/2 होता है। इनका कक्षीय कोणीय संवेग L नाभिक में इनकी गति से संबंधित होता है। एक न्यूक्लियॉन का कुल कोणीय संवेग J बराबर है L प्लस S से दिया जाता है। J बराबर है L प्लस S। अतः नाभिक का कुल कोणीय संवेग I बराबर है, I का मान हो जाएगा यहाँ पर समेशन JI बराबर है समेशन LI प्लस SI। चूंकि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों का ही चक्रण 1/2 है, अतः नाभिक का चक्रण उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। विभिन्न अवस्थाओं के लिए नाभिकीय चक्रण निम्न प्रकार होता है। पहला है सभी सम प्रोटॉन सम न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिकों के लिए चक्रण नहीं होता है, अर्थात I का मान 0 के बराबर होता है। दूसरा है ऐसे नाभिक जिनके प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ विषम होता है, उनके नाभिक चक्रण अर्ध पूर्णांक में होते हैं, अर्थात I बराबर है 1/2, 3/2 और so on। तीसरा है सभी विषम प्रोटॉन विषम न्यूट्रॉन संख्या वाले नाभिकों के लिए चक्रण पूर्ण अंक में होता है, अर्थात I बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड so on। नाभिकीय चक्रण चतुर्ध्रुवी आघूर्ण को भी प्रभावित करता है। नाभिक में विद्युत आवेश असममित रूप से वितरित होते हैं। गोलीय सममिति से इस विचलन का माप ही चतुर्ध्रुवी आघूर्ण कहलाता है, जिसे चिरसम्मत यांत्रिकी से इस इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। Q बराबर है इंटीग्रेशन यहाँ पर 3z² माइनस r² मल्टीप्लाइड बाय d³ के बराबर है। लेकिन Q का यह मान प्रायोगिक मानों से भिन्न है। इसका कारण नाभिकीय चक्रण है। नाभिकीय चक्रण को ध्यान में रखते हुए Q के समीकरण को निम्न मॉडल से प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसमें Q का मान इस इक्वेशन के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है, जहाँ Q0 चतुर्ध्रुवी आघूर्ण का क्वांटम यांत्रिकी समरूप है। नाभिकीय चक्रण I Z दिशा में प्रक्षेपण K है। तो ये था डिस्कशन नाभिकीय चक्रण यानी कि न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। थैंक यू।